नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे आपने लास्ट के आधे घंटे में एक्शन देखा, जहां पे बैंक निफ्टी पहले 2:40 के करीब डिप मारता है और 3:10 के करीब शार्प रिबाउंड भी था। एक बार लेवल आपके साथ बता दूं, 47,435 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 3 बजे के करीब, और रिकवरी आई 3:20 पे ऑलमोस्ट 48,000 का लेवल दिखा दिया बैंक निफ्टी ने। एंड एडजस्टमेंट के बाद देखें तो अराउंड 47,780 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखिए स्पॉट में। तो बैंक निफ्टी में तो फुल एक्शन था उसकी एक्सपायरी पे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कहां हो सकती है एक्सपायरी, ये मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। अमेरिका का बाजार क्या संकेत दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, एफआईडीआईज के डेटा से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये सारी चीजों को एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा एक्शन होगा स्टॉक्स में, जैसा कि चल ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाला बाजार है, इंडेक्स लेवल पे सुस्ती है, ये आप समझ लो। एक छोटी रेंज है बाजार की और इस रेंज में कभी इधर धक्के खा रहा है कभी इधर, ऐसे हो रहा है मार्केट का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। अब शुरुआत करता हूं निफ्टी से। देखो यार, निफ्टी में ना एक्चुअली में मेरे पास कुछ भी है ही नहीं आपके साथ डिस्कस करने को। ना मेरे पास शॉर्ट कवरिंग का डेटा है, ना मेरे पास लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा है। अब यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, नो ट्रेड जोन में बैठा हुआ है निफ्टी आपका। लेवल्स भी नहीं निकल रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर खरीद लेंगे, इस लेवल के नीचे बेचना है। यानी कि इंडेक्स पे कोई भी कॉल देना इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं दूंगा भी नहीं। बस मैं इतना बता सकता हूँ, बाजार स्ट्रेंथ शो कर रहा है क्योंकि कल एफआईआई ने फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करी थी और कैश मार्केट में बिकवाली करी थी। ऑप्शंस का डेटा सेलिंग का था। तो मार्केट मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। बाजार एक अच्छी खासी रेंज पे खड़ा है, 22,600, सब ठीक ही चल रहा है, नेगेटिव भी कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी कुछ नहीं है। तो इंडेक्स में जो होगा होता रहे, हमें कुछ मतलब नहीं है। कोई ट्रेड नहीं बन रहा तो बनाएंगे भी नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। अगर बनेगा तो कल ओपन मार्केट में भी डिस्कस कर दूंगा। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में ही, जल्दी से। शुरुआत करते हैं अमेरिका के बाजार के साथ। डाउ जोन्स आपके लिए 40 पॉइंट नीचे है, नेस्डैक इंडेक्स 10 पॉइंट ऊपर है, एसएमपी 500 1 पॉइंट नीचे है, रसल 2000 6 पॉइंट नीचे है, और यहां भी कुछ नहीं हो रहा, कोई संकेत नहीं है। तो अमेरिका को भी साइड करो, कुछ फायदा नहीं है देख के बाजार। यूरोप के मार्केट में फिटसी आधे % नीचे है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, कैक में भी आधे % की गिरावट है, तो यूरोप थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। एशिया पैसिफिक निकाई आपके लिए ऑलमोस्ट 1% नीचे है, हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है आपके लिए, और शंघाई की बात करूं तो ये बिल्कुल फ्लैट है। तो यहां से भी कुछ ज्यादा संकेत नहीं है। ओवरऑल अगर बिल्कुल लेने ही है संकेत तो हल्के नेगेटिव साइड पे ही आए हैं। एफआईडीआईज का डेटा क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, बहुत कम काम हुआ है। 686 करोड़ की सेलिंग एक बार फिर एफआईआई से आई है, बट उतनी बड़ी नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और डीआईआईज की बाइंग का फिगर आया 961 करोड़ का, तो इनका भी कोई बड़ा फिगर नहीं है, तो यहाँ भी कोई ज्यादा खुशी नहीं है। तो मेरे पास ना 3 ऐसी चीजें हैं जो इसका कोई यूज ही नहीं है, बस आपके साथ डिस्कस करता हूँ डेली तो बता दिया, बट आज इनका कोई मतलब नहीं है। ग्लोबल मार्केट, एफआईडीआईज का डेटा और निफ्टी की कल की एक्सपायरी की प्रेडिक्शन, इन तीनों पे ही आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए 40 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन 22,640 पे दिख रहा है। 40 पॉइंट घटने के बाद हम लोग क्लोजिंग दे रहे हैं 22,600, तो कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही ध्यान दीजिएगा, वहीं एक्शन चल रहा है। तो अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट वाले स्टॉक ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़ी लंबी लिस्ट है आज। सबसे पहले ऊर्जा ग्लोबल, इसके नंबर आए हैं, ट्रेड करेगा रिजल्ट्स के दम पर। टीपीएल प्लास्टेक लिमिटेड, सुंदरम फास्टनर्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। रतन इंडिया पावर, रतनवीर प्रेसिशन, रैमको सीमेंट, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, रेडियो सिटी, यानी कि पावर ग्रिड के नंबर आए हैं, देख लेते हैं कैसे हैं। रिजल्ट आपके लिए थोड़े से नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू हल्का सा घटा है, मार्जिन्स में भी गिरावट आई है, वो भी लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स की। कामकाजी मुनाफा आपके लिए, कामकाजी मुनाफा ठीक है, बाकी सब थोड़ा सा नेगेटिव है। ₹2.75 का डिविडेंड है। प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट भी हल्का सा घटता हुआ दिखा है। मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इसके रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं मेरे को। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। आईजी पेट्रोकेम, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, कैमफेम एल्कालीज, HCL, इन्फोसिस्टम, टोरेंट पावर, स्टार सीमेंट, पेट्रोनेट LNG, नवनीत एजुकेशन, HEG, गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये सारे स्टॉक तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे हैं। JMM, फॉडलर, इसके नंबर अच्छे लग रहे हैं। MNC कंपनियां अच्छा कर रही हैं, इंटरेस्टिंग ये है। ग्लैंड फार्मा, गांधार ऑयल, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, धनलक्ष्मी बैंक, मिंडा कॉर्प, जुबली एंड फूड, नायका, GPPL,
एडवानी होटल्स, इंडिगो पेंट्स, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल आपके लिए अपने रिजल्ट्स के दम पे रिएक्ट करेंगे। कल भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की, तो कहाँ कहाँ कल नंबर आने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपके साथ 23 मई का रिजल्ट कैलेंडर भी डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आईटीसी के नंबर आएंगे कल, ये बड़ा नाम है, इंटरग्लोब एविएशन, ऊनो मिंडा, पेज इंडस्ट्री, फोर्टिज हेल्थ, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, बायर क्रॉप साइंस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, सेलो वर्ल्ड, सीईएससी, फिनोलेक्स केबल्स, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, होनासा कंज्यूमर, बिकाजी फूड्स, पूर्वांकरा, टेगा इंडस्ट्रीज, पीसीबीएल, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ईसैब इंडिया, सारेगामा इंडिया, सैनको गोल्ड, टाइम टेक्नोप्लास्ट, वैभव ग्लोबल, ऑर्चिड फार्मा, गैब्रियल इंडिया, टीडी पावर सिस्टम, इक्रा, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने नंबर पेश करेंगे, तो इनको क्लोजली वॉच करना है। लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी लिस्ट है कल के लिए। अब जैसे जैसे रिजल्ट सीजन एंड की तरफ बढ़ रहा है तो एक एक दिन में भर भर के नंबर आ रहे हैं। इन स्टॉक्स को बस रडार पे रखिएगा। बाजार में इस समय बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है, तो ओपन मार्केट में जो एक्शन होगा वो मैं ओपन मार्केट में डिस्कस करूंगा, और जितनी भी छोटी से बड़ी चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ दिन के दौरान डिस्कस कर ही देता हूँ। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपके साथ कल की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। बाकी पूरी अपडेट मैंने शेयर कर दी है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।